हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी समय बाद एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का सारांश है भक्त के अधीन भगवान, कसाई की कहानी। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप जानकर हैरान भी होंगे और विश्वास भी नहीं होगा आज के समय को देखते हुए। एक कसाई था सदना नाम का। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सतना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सतना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुँची। हालांकि वे ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सतना की दुकान तक खींच लाई। ब्राह्मण जी को दूर से खड़ा वह सतना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सतना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सतना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सतना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सतना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सतना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। विनय करके सतना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचार करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ
दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वरूप में श्री शालिग्राम जी आए। वह कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी भेज देता हूँ। सतना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सतना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। बस श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सतना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। कैसी लगी आपको यह मेरी कहानी? धर्म कोई भी हो, उस धर्म का जो भी मनुष्य होता है, इंसान होता है, हर कोई गलत नहीं होता। जबकि वो एक कसाई था। आज के प्रेजेंट की स्थिति में कसाई को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा हृदय उससे दूर दूर तक दूर हो जाने के लिए कहता है। लेकिन आज इसी कहानी को मैं आपको यह बताने के लिए लाया हूँ कि सतना कसाई भजन करता रहता था। उस भजन से वो दिल से करता था, हृदय से करता था, गंभीरता को वो नहीं जानता था, और जानता तो शायद ही भगवान उसके करीब इतने पास नहीं आते, लेकिन उन्हें उसके हृदय से भजन संध्या करते देख वो उससे प्रसन्न थे। दोस्तों, कैसी लगी आज आपको यह मेरी सतना की गाथा? सतना कसाई के बारे में आपको और भी यदि कोई स्टोरी सुननी हो तो आप ज़रूर सुनें। आज के ज़माने में सतना कसाई की गाथाएँ काफ़ी हमारे विद्वानों ने कही है। यहाँ तक कि हमारे इस समय के मथुरा के ज्ञान अभिवक्ता प्रेमानंद जी महाराज ने भी सतना की कहानी का वाक्य सुनाया है। दोस्तों, धन्यवाद। यदि मेरी ये कहानी आप सभी लोगों को प्रसन्न करने योग्य हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।